बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मोदी साहब, अब देखें मोदी साहब ने क्या कुछ कहा। मोदी साहब कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को एक ही संगठन चलाएगी, और हम कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में तमाम आवाम है और पूरी इंसानियत एक होकर मोहब्बत से पूरे हिंदुस्तान को आगे कामयाबी तक ले जाएगी, तरक्की तक ले जाएगी। ये बात ओवैसी साहब की ज़ुबान से भी सुने आप, क्या खूबसूरत अंदाज़ में कह रहे हैं। यकीनन पूरे हिंदुस्तान के आवाम को लेकर के चलने वाली बात कह रहे हैं। हम पूरे दिल से ओवैसी साहब के सपोर्ट में हैं और यकीनन इंसानियत वाली बात करते हैं, और हर हाल में हमें अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, हमें अपने तमाम मकामात और तमाम हालात को दुरुस्त करना है, तो ओवैसी साहब की तमाम बात पर अमल करें। आइए वीडियो देखते हैं। एक है तो मोदी बोले एक हैं तो सेफ हैं। अब इसका जवाब क्या है मजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मोदी जी सुनो, अनेक हैं तो अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा है, दलित है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ओबीसी है, तमिलियन है, पंजाबी है, तेलंगाना का है, तेलुगु बोलने वाला है, अरे अनेक है। तो भारत अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक हो जाओ। कैसा होंगे बाबा? कोई अपने कल्चर को छोड़ेगा, कोई अपनी गुजराती तहजीब को छोड़ेगा, तो मोदी चाहते क्या है कि सब भारत की डाइवर्सिटी खत्म हो जाए। ये एक का मतलब ये है। मजलिस क्या बोल रही? हम अनेक हैं तो अखंड हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है, और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। आप इनकी साजिशों में मत आओ। अच्छा मोदी जी ये तो बताओ, एक है तो सेफ है, तो आपने क्यों कहा था 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में आपने हिंदू बहनों से कहा था कि आपका मंगलसूत्र निकाल कर मुस्लिम औरतों को दे दिया जाएगा, और आप आज महाराष्ट्र में आके बोल रहे एक है तो सेफ है। फिर मोदी ने कहा आपकी भैंस को लेकर मुसलमानों को भैंस दे दिया जाएगा। मोदी ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो। अगर एक है तो सेफ है तो बताओ मोदी, आपके घर से चंद मिनट के फासले पर दिल्ली की सड़कों पर किसका खून बह रहा था? किसको बेघर कर दिया गया था? इसका बात नहीं करेंगे। और फिर मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है।
मोदी जी वो इतने 4 साल से चीन जो कब्जा करके बैठा हुआ है, तो अब कल से भाजपा वाले बोलेंगे ए ओवैसी क्या बोल रहा है, डेप्सांग डेमचाक पोंगसांग सू में चीन पीछे हट गया। चीन पीछे हट गया, अब वहां पे बर्फ है, 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम नहीं जा सकते। मैंने नहीं कहा, लद्दाख की एसपी ने कहा, मोहतरमा ने कहा। तुमने डेमचाक डेमसांग में बफर जोन बना दिए। क्यों बनाए तुम बफर जोन? किसी के बाप की जमीन नहीं, भारत की जमीन है वो। तुमने डेमसाक डेमचाक लद्दाख का नाम लेकर तुमने चाइना को अरुणाचल प्रदेश में यांगजी में वहां पर पेट्रोलिंग राइट्स दे दिए। कहां अरुणाचल, कहां लद्दाख? और इसी पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने खड़े होकर अरुणाचल प्रदेश के यांगसी के बारे में कहा था, चाइना यूनिलैटरली हमारे बॉर्डर को बदलना चाहता है। आज मोदी चाइना को अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के राइट्स दे दिए। और फिर मोदी क्या समझते कि जो मेरे को मान लिया उन्हें देशभक्त है, जो नहीं माना उन्हें देशभक्त नहीं है। मैं आपको नहीं मानता मोदी जी, क्या करेंगे आप? मैं देशभक्त हूं, मैं नहीं मानता तुम्हारे को, मैं तुम्हारी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। मैं तुम्हारे साथ जब तक जिंदा हूं तुम्हारे से खिलाफ लड़ता था, लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं नहीं मानता तुम्हारी आइडियोलॉजी को जो लोगों के दिलों को तोड़ती है। मैं नहीं मानता तुम्हारी आइडियोलॉजी को जो लोगों की नफरत की दीवारों को उठाती है। मैं नहीं मानता तुम्हारी सोच और फिक्र को जो भारत को कमजोर करना चाहती। मगर मोदी क्या बोलते, मेरी तारीफ करो, तुम देशभक्त हो। और बाय द वे चाइना मोदी का दोस्त हो चुका है आजकल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज नासर के खिलाफ भी कैंडिडेट है। कौन है उन्होंने? क्या शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे, सॉरी 2 शिवसेना हो गए, दोनों मिलके घी चाट रहे। एक घी खा लिए, एक चाट रहे। किसने CAA बिल की तायीद की थी पार्लियामेंट में? किसने NRC की तायीद की थी? किसने ट्रिपल तलाक की तायीद की थी? किसने UAPA के कानून की तायीद की थी? किसने, जब वक्फ बिल पेश हुआ तो उद्धव ठाकरे के MP नहीं थे लोकसभा में, मैं देखा हूं। कोई उद्धव ठाकरे के MP नहीं थे लोकसभा में, पूरे बाहर चले गए। जब वक्फ का बिल पेश हुआ तो कौन लड़ रहा था? उस वक्फ के कानून के इंट्रोडक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी अकेले लड़ रहा था। और मैं आपको आज दिल की बात बता रहा हूं, मुझे माफ कर देना औरंगाबाद के गयूर लोगों, मैं जब अकेला खड़े होकर उसके इंट्रोडक्शन के खिलाफ लड़ रहा था तो 2-2 बार मेरी जबान से निकल गया, इम्तियाज मियां उठो, इम्तियाज मियां उठो, मगर इम्तियाज मियां यहां बैठे थे। मेरे भाई, ये वक्फ का कानून मस्जिदों को छीन लेगा अगर यह कानून बनता है। यह कानून बनता है तो दरगाहों को छीन लेगा, ईदगाह की जमीन को छीन लेगा, कब्रिस्तानों को छीन लेगा। इतना गंदा बिल बनाया गया। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज होती भारत की पार्लियामेंट में, इम्तियाज अख्तर अली मान अगर कामयाब हो जाते, किसका फायदा होता? आपका होता, संविधान का होता, जमहूरियत का होता। मगर ये कोविड का वायरस फैलाने वाले हमारी सफों में निफाक पैदा कर दिए। इस तरह का वक्फ का बिल पेश किया गया भारत की पार्लियामेंट में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ हमको और आपको खड़े होना है। और मुझे यकीन है कि अगर ये बिल हुकूमत नरेंद्र मोदी लेकर आएगी तो एक बात तो यकीन के साथ कहूंगा मैं, जो एहतजाज CAA में हुआ उससे डबल एहतजाज पूरे भारत में होगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, इंशाअल्लाह ताला। ये बिल को हम नहीं मानते। ये बिल हमारी मस्जिदों को छीनना चाहेगा।